नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है मनुष्य का स्वाभाविक भोजन शाकाहार अथवा मांसाहार। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। आशा है आप लोग इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य का भोजन शाकाहार है। मामा हिंसित अर्थात मनुष्य को हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। यजुर्वेद में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि मित्रसमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, अर्थात हे मनुष्य, तू संसार के समस्त प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार कर, इन प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख। महाराजा मनु ने लिखा हुआ है कि बिना प्राणियों को मारे, बिना प्राणियों के हत्या किए मांस मिलना दुर्लभ है, और प्राणियों का जो वध है वो महान पाप है। इसलिए प्राणियों को मार के, उनकी हत्या करके उनका मांस बलात् छीनना यह अपराध है। इसलिए आप प्राणी वध करके मांस किसी भी कीमत पर ना खाएं। महर्षि मनु लिखते हैं, ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवध स्वर्गस्तस्मात् मांसम विवर्जयेत्। बिना प्राणियों की हत्या और हिंसा किए मांस मिलना दुर्लभ है, इसलिए प्राणियों की हत्या करना अनुचित है और ऐसा अनुचित काम मनुष्य को कदापि करना नहीं चाहिए। महर्षि मनु 8 प्रकार के दोष बताते हैं, अर्थात जो मांसभक्षी हैं सिर्फ वे ही दोषी नहीं हैं अकेले, अपितु अनुमति देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, मारने वाला, भाग लगाने वाला और मांस को बनाने वाला, खाने वाला और उसका समर्थक, अनुमंता, विशशिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कृता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। ये 8 प्रकार के लोग जो है महान दोषी हैं। आप आर्थिक दृष्टि से भी विचार करेंगे तो मांसाहार किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। आज जो है अच्छा मांस 1000 रुपये किलो है कम से कम। मैं वो सफ़ेद मुर्गियों की बात नहीं कर रहा जो 100, 150, 200 रुपये किलो बिक रहा है, और कोरोना में तो 20 रुपये किलो बिक रहा था। अच्छा और ताज़ा जो मांस है वो 1000 रुपये किलो है। मित्रों, मांस आप एक दिन से दूसरे दिन रख नहीं सकते, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है। एक मांसाहारी 1000 का 1 किलो मांस खरीदता है और वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, और एक शाकाहारी 1000 रुपये का चावल खरीदता है तो वो 1000 रुपये के चावल से अपने पूरे परिवार का 1 महीने तक भरण पोषण कर सकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से तो मांसाहार किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, और सामाजिक दृष्टि से भी मांसाहार उचित नहीं है। हमारे जितने भी लंगर होते हैं धार्मिक मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आप देखेंगे कि वहाँ पर शाकाहार ही परोसा जाता है। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी लंगरों में नहीं किया जाता। यदि आप ताकत की दृष्टि से देखें कि मांसाहारी अधिक ताकतवर हैं अथवा शाकाहारी,
तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया भर में जितने भी विश्व विजेता पहलवान, राममूर्ति जैसे पहलवान हुए हैं, वे पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। और प्राणियों को देखें आप, तो हाथी शाकाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है, ऊंट शाकाहारी है, भैंसा, गैंडा, गाय, बैल, बड़े बड़े ताकतवर जो पशु हैं वे जो है शाकाहारी हैं। और ये जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, ये घास, अनाज, इनको खा करके अपना पेट भरते हैं। हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम जो है आपको जौ में, बाजरा में, कोदो में, मकई में, चने में, दूध में, इन सब चीज़ों में कैल्शियम आसानी से प्राप्त हो जाता है। मांस में इतना कैल्शियम नहीं है। और हमारे शरीर की जो रचना है वो परमात्मा ने उस रचना को भी शाकाहारी बनाया है। शाकाहारी का लीवर और पित्त जो है वो छोटा होता है, और शाकाहारी के दांत भी छोटे होते हैं, और मांसाहारी के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। मित्रों, किसी भी कीमत पर मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है, और मनुष्य को चाहिए कि वो मांसाहार को त्याग दे। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, रोग की दृष्टि से देखें, तो आजकल जो ये कोरोना महामारी फैल रही है, इसमें मांसाहारियों का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं चमगादड़ों में ये कोरोना रोग पाया जाता है, और चाइना में और मांसाहारी देशों में, उत्तर कोरिया जैसे देशों में चमगादड़ का सूप बना करके वो पीते हैं। और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इन पशु पक्षियों से मनुष्य के भीतर आ जाती हैं। पहले जो है एक बार बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां चली थीं, जो मुर्गियों में, सूअरों में होती थीं, और वही जो है जिन्होंने मुर्गियां और सूअरों का मांस खाया और उनके भीतर वो बीमारियां आ गई। शाकाहार में इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। यदि यूरिया खाद को बिल्कुल भी प्रयोग न किया जाए और गाय के, भैंस के गोबर से प्राकृतिक ढंग से खेती की जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शाकाहार में एक भी बीमारी नहीं है। अब भोजन ही हमारा इतना बिगड़ गया है, यूरिया से, केमिकल से इन अनाजों की उत्पत्ति हो रही है, और यही जो है विषैला अन्न जो है हम खा रहे हैं, इससे हमारे शरीर के भीतर जहर जा रहा है। यदि हम विशुद्ध मन से शाकाहार को अपनाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जो है अपने जीवन को सुंदर ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी रोग न आए, तो आप शाकाहार अपनाएं, और शाकाहार अपनाते ही आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, जय गुरुदेव जी, जिन्होंने शाकाहार को बहुत महत्व दिया है,
और बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने शाकाहार को महत्व दिया है। मैं उन सब ऋषि महर्षियों का हृदय से धन्यवाद प्रदान करता हूँ और आप सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों आप भी इस शाकाहार को अपनाएं और जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।